महापुरुषों के कोल एक परिवार आउंदा सी, उन्हां नाल बच्ची छोटी उम्र तो आउंदी रही। वो बच्ची जवान हो गई, व्याही गई, ते जिहड़े पिंड विच व्याही गई ना, उस पिंड विच गुरुद्वारा ही नहीं सी। छोटा जिहा पिंड सी। जदों कदे महाराज का कोई पाठ रखाउणा, बाणी का कोई सुख दुख होना, उन्हीं लागले पिंड तो महाराज का स्वरूप लैके आउणा। 2.5-3 किलोमीटर ते दूजा पिंड सी। तो पिंड का नाम अज भी सैदपुर थे है। थे उन्होंने तां कहिंदे वे, उन्होंने उच्चे टिब्बे सी खेत, उत्थे उन्होंने ढाणी वसाई सी अपनी। वो ढाणी परिवार वधदा गया उन्होंने, 2 घर 4 घर 6 घर 10 घर, इदा 3 बुढ़िया का परिवार वध गया। उन्होंने फिर सैदपुर थे कहन लग पे, तो उन्होंने गुरुद्वारा नहीं सी बनया। जदों कोई जरूरत पैनी, नाल दे पिंड दुधाला पिंड है, उत्थों उन्होंने 2-3 किलोमीटर तो लिया। वो महापुरुषों को बच्ची आई, परिवार आया तो नाल आई। विआह तो बाद उन्होंने कह दी आप लड़की का विआह कर दिता जी, परिवार चंगा मिल गया सी, बाबा जी इनू आशीर्वाद दिओ। वो कहते भाई कोई नहीं, महाराज सुख दिंदे ने। तो वो बच्ची ने बाबिया नूं कहा, कहते महाराज चंगे पिंड मेरे संजोग लिखे आ, तुसीं जिहड़े पिंड मेरे संजोग बने मैनू विआहया उत्थे गुरुद्वारा नहीं है। महापुरुषों को कहते बाबा जी चंगे पिंड मेरा संजोग लिखे है, जेड़े पिंड में व्याही गई हाँ वो 10-15 साढ़े कोई परिवार ढाणियां पिंड है। कहनी जी उत्थे तो गुरुद्वारा नहीं है, चंगे पिंड मैनू व्याहता। महापुरुष कहते कोई गल नहीं पुत्र, पुत जदों तुहाडे पिंड गुरुद्वारा बनूंगा ना, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ सेवा लै लिओ। जदों तुहाडे उत्थे पिंड गुरुद्वारा बनूंगा, पुत तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ पातशाह का स्वरूप लियाउण दी सेवा तुसीं लै लिओ। इन्नी गल कही ते 1 साल नहीं पिया, उहदे घर वाला फौज विच है। 1 साल नहीं पिया, उसे नगर का उन्हां दा सकियां तो उसे ढाणियां उसे पिंड चों एक परिवार पढ़ लिख के मुंडा इंजीनियर, वो चंडीगढ़ रहिंदा है, ਉਹਦਾ परिवार भी उत्थे सैटल सी। ਉਹਦੀ लड़की पायलट बन गई। वो जदों अपने पिंड आया कई सालों बाद, उन्हें अपने बजुर्गों को मिलिया, ताया चाचिया मिल के वो कहना भी आपां पिंड च गुरुद्वारा बनाईए। पैसे मैं दिना, उन्हें पहले 3 लाख रुपया अपने कोलों दिता, गुरुद्वारा बनाओ। जगह उन्होंने कोल जमीन अपनी सी सारियां दी, उन्होंने जगह छड़ दी, गुरुद्वारा बनन लग पिया। 1 साल तो पहला गुरुद्वारा बन गया। वो फिर बीबी नूं बचन याद आया भी महापुरुषां कहा सी, पुत जदों गुरुद्वारा तुहाडे पिंड बनू, महाराज दे स्वरूप की सेवा तुसीं लै लिओ। उन्हें अपने सरदार जी नूं गल कीती, फौजी साहब नूं, कहनी जी महापुरुषां ने इदां कहा होया, गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा आपां लैनी है। फिर उन्हीं पिंड वालों लिखवा के मैंबर दे सहन करा के दरबार साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप बड़ी शानो शौकत नाल लैके आंदे। वो परिवार ने गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा लई। साधुआं दे कहे बोल 1 साल विच पूरे हो गए। उस तो बाद जिहड़ी घटना घटी, वो फौजी ते उहदे घर वाली, हुण बच्चे उन्हां दे जवान ने, एक लड़का बाहर गया, हुण उत्थे सेवा करते हैं। मैं उन्होंने पूछया जदों आ सारी कहानी दसी, वो कहते भाई साहब इस तो अगली गल सुन लो, फिर संत किहनूं कहिंदे। कहते इस तो अगली गल सुन लो, हुण चलो असी जिउने आ कहते शरीर विच, कहते संत किहनूं कहिंदे। उदों असी वेख्या वे संत च इन्नी पावर भी हुंदी है। पहला तो असी इन्ना नहीं सी मनदे, सिर्फ इन्ना ही मन्निया वे चलो इदां ही कहा वे जदों गुरुद्वारा बनूंगा तुसी सेवा लै लिओ। वो तो चंडीगढ़ों साडे पिंड का बंदा आया, उन्हें पैसे देते, गुरुद्वारा बन गया, असी सेवा लै ली। इनू असी बहुता जरूरी गल विच नहीं लिया, वे तो अवें ही है, चलो गुरुद्वारा बनया सेवा लै ली। असी मनते सी उन्होंने, पर इन्ना सत्कार ऐ नहीं सी मनते वे संत कोई शक्ति हुंदी है। कहना फिर सुनो भाई साहब, कहना मैं फौज तो छुट्टी आया, एक बार मेरठ मेरा कैंप सी यूपी विच। कहना छुट्टी मेरी 2 महीनों की, ते मैनू ध्यान विचों भुल गया वे छुट्टी किदण मुकनी है। ध्यान चों विसर गया। 20 तरीक तक मैं वापस जाके 20 तरीक नूं हाजरी देनी है, घरों 19 तरीक नूं जाना सी, 2 महीने की छुट्टी। कहना कम्मां कारां च ध्यान चों विसर गया भी मेरी 20 तरीक की हाजरी है, सानू वो 20 तरीक ही भुल गई। कम कर रिश्तेदारी घूमते फिरते रहे। कहना 23 तरीक नूं अचानक चेते आया, जदों मैं न्याणिਆਂ नूं पुछया जे तरीक किन्नी है, वो कहने अज तक 23 हो गई।
कहना फिर मैं पछताया, मैं तो 20 तरीक नूं पेश होना सी, मेरी तो 19 तरीक तक छुट्टी सी, मेरी तो 20 तरीक नूं हाजरी लगनी सी जाके रेजीमेंट में अपने जिथे उन्हां दी कंपनी है। कहना फिर मैं पछताया भी 3 दिन उपर हो गए, हुण मैनू वो रखणगे नहीं, सस्पेंड करनगे जां मैनू किसी तरह जो उन्हां दा फौज का नियम है उहदे तहत पुछगिछ करनगे भी क्यों नहीं हाजिर होए। कहना उस शाम असी महापुरुषों को चले गए तो जाके बाबा जी ने कहा जी मैनू छुट्टी भुल गई बई 19 तरीक तक है, 20 तरीक नूं मुकनी सी। कहने बाबा जी 3 दिन उपर हो गए, मैनू भुल ही गया भी मैं 20 तरीक नूं हाजरी पाउणी, अज 23 हो गई। तो कहने जी कृपा करियो भी उत्थे मैनू कोई ज़्यादा सस्पेंड ना करन, मैनू उदा माड़ी मोटी मैनू लैन हाजिर कर लैन, मैनू सस्पेंड ना करन, क्यों उहदा इफैक्ट मेरी जिहड़ी पेंशन होनी है रिटायरमेंट ते असर पैना उहदा। बंदा फौज तो सस्पेंड रवे उहदी पेंशन रुक जाती है, उहदे उत्ते कई इफैक्ट पैंदे ने, कई सहूलतां नहीं मिलदियां। कहना महापुरुषों कृपा कर दिओ। कहते उदण संत बहुत खुश सी, उन्हां दे चेहरे ते खड़ाओ वखरा ही नज़र आ रहा सी, नानक भगतां सदा विगास, बड़े खुश। ते खुश होके कहंदे कहंदे तैनू जपजी साहब आउंदा? कहना मैं कहा जी विचों विचों भुल जांदा है। कहते तैनू जपजी साहब कंठ आउंदा? वो फौजी कहना मैं कहा जी विचों विचों भुल जांदा। कहते कोई गल नहीं, जिथे भुल गया उही पौड़ी पढ़ी जाई, कल सवेरे जा जिथे तेरी रेजिमेंट उत्थे चला जा, हाजरी जाके दे, किसी नूं बुलाउणा पुछना करना कुछ नहीं, तू जपजी साहब जिन्ना आउंदा पढ़दा पढ़दा चल जाई, उत्थे पहुंच जाई। कहते मैं कहा जी सस्पेंड तो नहीं करनगे? कहते तू पहुंच तो सही, फिर देखते हैं, तू जा। कहना अगली सवेर मैं अपना बिस्तरा बन्निया, जो समान सी बैग चुकया, चला गया। ट्रेन फड़ के रात तक वो जाके पहुंचा, रात नूं मेरठ, सवेरे उन्हें हाजरी देनी सी अपनी रेजिमेंट। कहना जदों सवेरे गया फिर मैनू महापुरुषों का बचन याद, मैं जपजी साहब पढ़दा पढ़दा अपने करनल के सामने पेश हो गया, दफ्तर में गया जिथे साडी हाजरी लोग लगती सी, मैं भी जाके लैन च खलो गया। मैनू बाकी फौजी नाल दे पुछण आ गए जी तुसीं आ गए, जी तुसीं आ गए, बस इदां पुछी गए। मैं जपजी साहब पढ़ी गया, कहना जाके मैं हाजरी लाती, मैनू नहीं अफसर ने पूछया तू 3 दिन लेट आया, मैनू नहीं पूछया अफसर ने बई तेरी हाजरी 20 तरीक दी सी, कोई रेजीमेंट में रौला नहीं पिया, ना मैनू किसी ने पूछया 3 दिन लेट आए। कहना मैं फिर ना चोरी चोरी वे मैनू पूछया ही नहीं है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, वो मैं 3 दिन लेट आया फौज में, मैनू नहीं किसी ने पूछया। कहना फिर मैं चोरी थोड़े दिनों बाद जेड़े रजिस्टर ते हाजरी लगती ना उन्होंने चैक किया वे पिछले 3 दिन की तो ए लिखी होनी है ना, एबसेंट होना मैं पिछले 3 दिन, जेड़े 3-4 दिन आया नहीं वो तो एबसेंट ही होना है। कहता मैं फिर रजिस्टर के पन्ने जो हाजरी लाता उन्होंने क्या मर जा पिछे वेखना है, वो जदों मैं वेख्या कहना बस उत्थे अखां मेरियां ऐ जल नाल भर गई, ऐ लगा सब कुछ घुम गया, मेरी हाजरी 20 तरीक तो 24 तक हाजरी सी, रजिस्टर उत्ते 20 तो 24 तक मेरी भी प्रेजेंट सी, गैर हाजरी नहीं। उदण मैनू पता लगा जेड़ा साधु दुनिया के रजिस्टर ते ए तो पी पा सकता है वो रब की दरगाह तक क्यों नहीं जामनी दे सकता, साधु का दरगाह तक चलता है। तो दुनिया के रजिस्टर इतना छोटियां मोटियां गल्लां, वो जेड़ा दुनियावी नौकरी के रजिस्टर उत्ते ए तो पी बना सकता है वो रब की दरगाह विच भी फेल होया नूं पास करा सकता है, क्योंकि जिसका किया दरगाह चले वो रब दे प्यारियां दा दरगाह च चलदा है। पातशाह ने लिख के दिता है, कहंदे रब भी फिर कहन लग पैंदा मेरी बंदी भगत छड़ावे, रब दी बन्नी रब दे प्यारे छड़ा दिंदे, मेरी बंदी भगत छड़ावे, बंदे भगत ना छूटे मोहे, एक समय मोकोंगे बंदे, तौफन मुँह पे जवाब ना होए। जे रब दे प्यारे रब नूं भी कह देना इदां करना है, रब भी उन्होंने जवाब नहीं दे सकता, रब भी उन्होंने मोड़ नहीं सकता। ये उन्हों की वड्याई है भाई,
उन्हां दी दरगाह ते जिस जगह उत्ते वो रहन वो शरीर विच रहिंदियां भी दरगाह च चलदी है, और जिथे वो कमाई दी बरकत छड्ड जाण वो बरकत भी बाद विच कम करदी है।